अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान और मस्जिद अक्शा का इतिहास। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि आपने मस्जिद अक्शा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने कराई थी। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जमीन में कौन सी मस्जिद सबसे पहले तामीर की गई? आपने फरमाया मस्जिद ए हराम यानी मक्का मुअज्जमा वाली मस्जिद। फिर आपसे पूछा गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद जमीन में बनाई गई? आपने जवाब दिया मस्जिद अक्शा। जब वक्त नसर ने उस पर कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिद अक्शा ढा दी। लेकिन फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने मस्जिद अक्शा की तामीर शुरू करा दी। इसके साथ ही उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूदी आज तक इसको मुकद्दस समझते हैं। ये मस्जिद अक्शा के बिल्कुल करीब है। मस्जिद अक्शा में नमाज की फजीलत। मस्जिद अक्शा के फजीलत में बहुत सी रिवायत मिलती है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1,000 नमाज के बराबर है और मस्जिद अक्शा में 500 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। हजरत सुलेमान की दुआ। हजरत सुलेमान की दुआ मुशंदे अहमद में अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आश रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मिलेगी। उन्होंने पहला सवाल यह किया कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुआफिक हो, यानी अदलो इंसाफ की फरावानी हो और किसी पर जुल्म ज्यादती ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई। दूसरा सवाल ये किया, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमाए जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। तीसरा सवाल ये किया कि जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिद अक्शा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह के पैदाइश के दिन था। इस तीसरे सवाल के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है ये दुआ अल्लाह ताला ने हमारे लिए रख ली हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात। अल्लाह ताला ने उन्हें इस कदर ताकत और कुदरत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद आप बशर थे और मौत हर बशर को पहुंचकर रहती है। इंसान जिस कदर भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा पा ले, जितनी भी आजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया है, सूरतुल जुमर आयत 30 में है, बेशक खुद आपको भी मौत का मजा चखना है और ये सब भी मरने वाले हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हो और निशानियां जाहिर है, क्योंकि उस दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तिला थे। ये ख्याल करते थे कि जिन्नात को गैब का इल्म है। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को सख्ती के साथ मुश्खर किया और वो आपके सामने काम करने लगे। आप उनकी निगरानी करते रहते। जिन्नात के दिलों में आपका बहुत खौफ था। आप उन्हें सुस्ती करने पर सख्त सजा देती थे। आप खड़े उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मशरूफ थे। ऐसे में आपने अपना असाफ पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे। इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली, ताहम आपकी आंखें खुली रहीं। उधर जिन्नात मुसलसल काम में लगे रहे। वो यही ख्याल करते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा है और उन्हें देख रहे हैं। आपका खलीफा आया तो वो जान गया आपके इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर ये बात जाहिर ना की। इस तरह 2 साल गुजर गए।
जिन्नात इस कदर निगरानी पर हैरान थे, वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकी। उधर अल्लाह ताला ने दीमक को सुलेमान अलैहिस्सलाम के अशा पर मुसलत कर दिया। वो अंदर ही अंदर लाठी को खोखला करते रहे। आखिर लाठी टूट गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उन्हें फौत हुए तो अरस ए दराज हो चुका है। तब इंसानों को भी मालूम हो गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 14 में फरमाते हैं, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने न दी सिवाय दीमक के जो उनके असा को खा रहा था। बस जब सुलेमान गिर पड़े तो उस वक्त जिन्नात ने जान लिया कि अगर वो गैब दान होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। इस तरह अल्लाह ताला ने लोगों को बता दिया कि जिन्नात भी मखलूक है, गैब दान नहीं। अल्लाह ताला ही उन पर कादिर है। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।